हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज हम इस वीडियो में कम्युनिकेशन मॉडल्स की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले के वीडियोस में हम जो है दो तीन कम्युनिकेशन मॉडल्स पढ़ चुके हैं और बिजनेस कम्युनिकेशन का बेसिक्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन की फुल कोर्स वाली सीरीज़ में उस प्लेलिस्ट में आज तीसरा वीडियो मैं ऐड करने जा रही हूँ, जिसमें हम कुछ और कम्युनिकेशन मॉडल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, उसके बाद आज मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। थोड़ा मैं बिज़ी हो गई थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे सबसे पहले लाइनर मॉडल की। ठीक है, लाइनर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर हम लाइनर मॉडल की बात करें तो लाइनर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन सबसे बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल कहा जाता है। ये हमारा कम्युनिकेशन मॉडल का सबसे बेसिक मॉडल होता है। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें मेन होती हैं। एक आपका सेंडर जो कि मैसेज सेंड कर रहा है, दूसरा आपका रिसीवर जो कि मैसेज रिसीव कर रहा है, और तीसरा आपका जो मैसेज है जो कि भेजा जा रहा है। ठीक है, तो तीन ही चीज़ों पर ये फोकस करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम। लाइनर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल। ओनली 3 एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन दिस मॉडल। तो इस मॉडल में केवल 3 एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। एक आपका सेंडर होता है, एक आपका मैसेज होता है, और तीसरा आपका रिसीवर होता है। लाइनर मॉडल एम्फेसाइजेस द सेंडर एंड द मैसेज सेंड। तो लाइनर मॉडल का मेन फोकस सेंडर पे होता है और जो मैसेज सेंड किया जा रहा है उस पर मेन फोकस होता है। ठीक है, तो चलिए आगे का मॉडल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बार्लोस का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर हम बार्लोस के मॉडल की बात करें तो इनके मॉडल में केवल 4 चीज़ें होती हैं। SMCR, ठीक है, SMCR मॉडल भी इसको हम बोलते हैं। इसमें S से सेंडर होता है आपका, M से मैसेज होता है, C से आपका चैनल होता है, और R से रिसीवर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Barlow's SMCR model. Barlow's SMCR model is the fourth and last communication model in liner model category. तो ये आपका फोर्थ और लास्ट लाइनर मॉडल कैटेगरी का मॉडल होता है, बर्लोस का SMCR मॉडल। बाकी जो 3 है आपके लाइनर मॉडल वो हम आगे पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, इन दिस मॉडल द कम्युनिकेशन प्रोसेस यूजिंग 4 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस मॉडल में केवल 4 एलिमेंट्स पे कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं, जो मैंने बताया आपको, SMCR, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, फॉर द मैसेज टू बी प्रॉपरली इनकोडेड एंड डिकोडेड, द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ बोथ द सोर्स एंड द रिसीवर शुड बी एट इट्स बेस्ट। ठीक है, तो इसमें जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल होती है वो बेस्ट होनी चाहिए। मीन्स हमारा जो फोकस होना है वो सोर्स, यानी कि जो सोर्स है हमारा, जो मैसेज हम जिसके थ्रू अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं वो सोर्स, और जो रिसीवर है जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं वो बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, द कम्युनिकेशन विल बी एट इट्स बेस्ट ओनली इफ़ 2 पॉइंट्स आर स्किल्ड। तो अकॉर्डिंग टू SMCR मॉडल, अगर हमारा सोर्स बेस्ट है और जो हमारा रिसीवर है वो बेस्ट है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, एज़ पर SMCR मॉडल। चलिए अब हम नेक्स्ट मॉडल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शनल मॉडल। ठीक है, ट्रांजेक्शनल मॉडल है नेक्स्ट है हमारा, जिसमें हमारा मैसेज होता है, चैनल होता है। ठीक है, हमारा मैसेज होता है, चैनल होता है, फीडबैक होता है, रिसीवर होता है, सेंडर होता है। ठीक है, तो सेंडर आपका मैसेज सेंड करता है एक चैनल के थ्रू, और फिर वो रिसीवर के पास आता है, और फिर रिसीवर मैसेज पढ़ने के बाद उसका फीडबैक देता है। फीडबैक मीन्स रिप्लाई करता है कि उसको ये मैसेज कैसा लगा, या जो भी उसको रिप्लाई देना होता है वो देता है। ठीक है, उसी को हम फीडबैक बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। According to this model, communication is not merely an exchange of messages between the sender and the receiver. ठीक है, तो ट्रांजेक्शनल मॉडल के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन सिर्फ मैसेज का सेंड करना रिसीवर और सेंडर को ही नहीं कहलाता। इट इज़ अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स रियलिटीज़ कंसिस्टिंग ऑफ सोशल, कल्चरल एंड रिलेशनल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये एक रियलिटी कंसिस्ट करता है सोशल, कल्चरल और रिलेशनल फैक्टर्स में। This model suggests that we don't just communicate merely to exchange messages, but to create relationships and to establish communities. तो ट्रांजेक्शनल मॉडल सिंपली ये कहता है कि हमारा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ मैसेज सेंड करना ही नहीं है। हम जो मैसेज सेंड करते हैं या जो कम्युनिकेट करते हैं जो चीज़ हम, उससे एक रिलेशन क्रिएट होता है, इस्टेब्लिश होता है कम्युनिटीज़ के बीच में। ठीक है, सॉरी, चलिए आगे देखते हैं।
देयर आर टू मॉडल्स दैट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर हम कम्युनिकेशन मॉडल्स की बात करें तो ये दो कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। आपके दो कैटेगरी के ट्रांजेक्शनल मॉडल होते हैं। एक आपका पहला होता है बर्नलॉट्स ट्रांजेक्शनल मॉडल, ठीक है। इन दिस मॉडल इट इज़ अ डायनेमिक और टू वे कम्युनिकेशन मॉडल। तो जो बर्नलॉट्स का ट्रांजेक्शनल मॉडल होता है ये आपका टू वे कम्युनिकेशन मॉडल होता है। टू वे का मतलब हो गया कि जो सेंडर है वो भी अपना कम्युनिकेट कर सकता है और जो रिसीवर है उसी सेम टाइम में वो भी अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकता है। यानी कि टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों तरफ से हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं भी बोल रही हूँ और आप भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वही क्या हो गया, टू वे कम्युनिकेशन हो गया। दिस मॉडल एक्सप्लेन बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो ये बेसिक कम्युनिकेशन क्रिएट करता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। बर्नलॉट्स ट्रांजेक्शनल मॉडल डिफाइंस कम्युनिकेशन एज अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। तो बर्नलॉट्स का जो ट्रांजेक्शनल मॉडल है ये कहता है कि कम्युनिकेशन एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वेयर द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस कॉन्टीन्यूअसली अकर्स। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि मैसेज कॉन्टीन्यूअसली सेंड होता रहता है और रिसीवर रिसीव करता रहता है, ठीक है। द रोल ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर्स कीप्स ऑन चेंजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली एंड बोथ प्ले एन एसेंशियल रोल इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इस ट्रांजेक्शनल मॉडल में क्या हो रहा है कि जो रोल है सेंडर का और रिसीवर का वो बहुत फास्टली चेंज होता है। सीधी सी बात है, जब टू वे कम्युनिकेशन है तो एक टाइम पे हम भी बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम सेंडर हैं, थोड़ी देर बाद आप सेंडर हो जाएंगे, फिर हम रिसीवर हो जाएंगे। तो बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है हमारा एक दूसरे का रोल, तो वही कह रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शनल मॉडल की सेकंड कैटेगरी, डांसेस हेलिकल मॉडल, ठीक है। तो इसके तो फिगर से ही क्लियर हो जा रहा है कि ये एक हायरार्की के शेप में रहता है, मीन्स एक साइक्लिक फॉर्म में रहता है ये वाला आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। इट डिफाइंस कम्युनिकेशन एज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो ये कहता है कि कम्युनिकेशन एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है। इट शेज दैट द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू पीपल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइम एंड एक्सपीरियंस। तो इसके अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन है दो पीपल्स के बीच में, दो लोगों के बीच में, वो एक टाइम और एक्सपीरियंस के बेस पे चलती रहती है। दैट मीन्स कम्युनिकेशन इन वन साइकिल डिफर्स फ्रॉम द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट साइकिल एंड डज नॉट रिपीट इटसेल्फ करेक्टली। कहने का मतलब इतना सा है कि ये जो आपका डांसेस हेलिकल कम्युनिकेशन मॉडल है इसमें हो क्या रहा है कि एक साइक्लिक फॉर्म में कम्युनिकेशन हो रही है और जो नीचे की साइकिल है उसमें कुछ और कम्युनिकेशन हो रही है और नेक्स्ट साइकिल में कोई और कम्युनिकेशन हो रही है, और जो नीचे वाली एक बार साइकिल हो चुकी है वो रिपीट नहीं हो रही है, मीन्स कम्युनिकेशन रिपीट नहीं होती है, वो नेक्स्ट स्टेप पे चेंज होती रहती है साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने 3-4 मॉडल पढ़े। एक आपका लाइनर मॉडल पढ़ा, फिर SMCR मॉडल पढ़ा, फिर आपके ट्रांजेक्शनल मॉडल पढ़े 2 ठो, एक आपके डांसेस हेलिकल मॉडल और दूसरा आपका बर्नलॉट्स ट्रांजेक्शनल मॉडल, ठीक है। आई होप आपको सारे मॉडल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सके, ठीक है। आसानी से उसको नॉलेज मिल सके। जल्दी ये सब वीडियो मॉडल्स आपको एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से मिलता नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको मिल रहा है तो उसकी वैल्यू समझिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।